हेलो गाइज, मैं हूं आपका अपना दिल्ली एनसीआर का लोकल रॉकी। और आज दोस्तों इन टाइट कब्जों का राज मैं आपको बताने वाला हूं। इस ढुमकेदार शरीर का राज मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूं जो शर्ट के नीचे लोअर पहनने वाले लौंडे रोज करते हैं, कुछ ऐसा जो स्प्लेंडर चलाने वाले लौंडे रोज करते हैं, जो कि है इस गैंगलैंड का अपना जिम से रिलेटेड रेसिपी आ रही है। दोस्तों जिम की रेसिपी, आपने कभी सोचा था कि 100 किलो के सांड भी जिम की रेसिपी बनाएंगे? पर दोस्तों इस चैनल पे खाली और खाली इस चैनल पे एपिक धुरंधर आर्मी का गवर्नर जनरल, जो कि हूं मैं, ह्यूमन पर्सन, आपके लिए लेके आया हूं एक जिम फ्रेंडली रेसिपी, जो कि है ग्रीक सैलेड, ओनली फॉर टैट कब्जा गैंग, बॉयज एक्सट्रीम टैट कब्जे। तो दोस्तों इस रेसिपी में पिछली रेसिपी से विपरीत बहुत ज्यादा है, तो फटाफट दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी के। तो दोस्तों पिछली रेसिपी की तरह मेरा ट्रस्टी बुचर ब्लॉक आ गया है इधर, जिसपे मैं खाली सब्जियां काटता हूं। गंदी सोच वाले आउट। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले करेंगे फिर से पानी गरम। तो फटाफट से ये पिछली वीडियो वाली कढ़ाई मैं आपके लिए पानी भर के लाता हूं। इसमें दोस्तों यहां मैं भर के ले आया हूं गैंगलैंड की रेजिडेंट धरती मां के कोक से निकला हुआ फ्रेश आरओ वाटर। तो दोस्तों अब गैस ऑन करते हैं। गैस नहीं ऑन हो रही, शिट। पर दोस्तों मेरी गैस में ऑटो इग्निशन है, पर आई रिफ्यूज टू यूज इट बिकॉज मेरे पास है ये देसी माचिस। तो दोस्तों देखते हैं, एपिक मजा आएगा। कम से कम ये क्या हो गया? जितने भी बालक देख रहे हैं, जितनी भी आंटियां देख रही हैं, गैस के साथ ना खेलिए प्लीज। सुन लो कभी कभी। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा मूवमेंट के बाद अब हम काटेंगे सब्जी, और यहाँ आ जाते हैं बुचर ब्लॉक पे। इन्फ्लुएंजा मूवमेंट। तो दोस्तों अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इस गर्म होते हुए पानी में मैं सबसे पहले डाल दूंगा ये मैकरोनी। दोस्तों ये कोई भी एवरेज मैकरोनी यूज कर सकते हैं, कोई ब्रांड स्पॉन्सर नहीं है, तो इसलिए किसी ब्रांड का भी नाम नहीं दिया जाएगा। इतनी काफी है, फेंक दीजिए साइड में। दोस्तों जो मेजरमेंट करते हैं वो सोय बॉयज होते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में एडिशन हो गया हमारी कटिंग फील्ड में। दोस्तों पहले हमारे पास था खाली चाइनीज क्लीवर, पर अब हमारे पास आ गया दोस्तों ये इटालियन शेफ्स नाइफ। तो दोस्तों इस वीडियो में सब काट देंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं फर्स्ट सब्जी काटता हूं, जो कि है पाइनएप्पल। दोस्तों ये पाइनएप्पल बड़ी गंदी चीज है, ये आपको खुद काटने को दौड़ेगा, और साइंटिफिक फैक्ट्स कहते हैं कि ये आपको खाने की वक्त आपको वापस खा जाता है। अय्यर भाई मोमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका टॉप काट दूंगा। ये अकेला ऐसा फ्रूट है जो आपको वापस दुख पहुंचाएगा इसको काटने पे। तो टॉप मैंने अलग कर लिया और ये बॉटम कट गया। अब फटाफट दोस्तों इसको सीधा खड़ा कर देंगे और इसके साइड्स को काट लेंगे। तो दोस्तों पूरा पाइनएप्पल लगभग कट गया है। अब दोस्तों मेरा पाइनएप्पल तो हो गया है, पर इस कचरे का क्या करेंगे? क्या हम पिछली वीडियो की तरह कुकिंग नूब्स बन के वो घटिया कटोरी रखेंगे? नहीं दोस्तों, आपके लिए मैं ले आया हूं ये स्टारबक्स का डस्टबिन, जो कि स्पेशली हमारी कुकिंग वीडियोस के लिए खरीदा गया है। तो दोस्तों फटाफट मैं सारे कचरे को इसके अंदर डाल देता हूं। अब दोस्तों फटाफट से वापिस आ जाते हैं हम यहाँ पे, और इस पाइनएप्पल को हम पीसेस में काट लेंगे और फिर इसके कोनों को हम ऐसे ही निकाल देंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पाइनएप्पल की एपिक शेप रिसीव कर लिया हमने दोस्तों। तो फटाफट यही चीज रिपीट करते हैं आगे वाले पाइनएप्पल्स पे, और वो आपको नहीं दिखाई जाएगी। तो दोस्तों इस पाइनएप्पल को मैं फटाफट शिफ्ट कर दूंगा कटोरी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अमीर बन रहे हैं हम। धीरे धीरे ब्रोकली आ रही है मेरे पास, और ये रही ब्रोकली। दोस्तों ब्रोकली काटना बहुत आसान है, डरिएगा मत। इतनी ब्रोकली चाहिए हमें। अब दोस्तों इसके इंडिविजुअल फ्लावर्स को, या जो भी इनको बोलते हैं, वो हम अलग अलग कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी ब्रोकली कट गई है, और अब इस मोमेंट पे मैं इंट्रोड्यूस करता हूं अंकल रॉजर का फेवरेट कॉलेंडर, जो कि इस बार लोहे का है। तो दोस्तों जितनी भी सब्जियां मैं काटूंगा, सारी सब्जियां जाएंगी इस कॉलेंडर के अंदर।
अगली वेजिटेबल की तरफ आते हैं, जो कि है शिमला मिर्च दोस्तों। कैच वूप, फटाफट दोस्तों शिमला मिर्च काटने का फास्टेस्ट तरीका देखिए ह्यूमन पर्सन चैनल पे। ये बाइट साइज पीसेस हो गए, इसमें भी ये हो गया दोस्तों, इसको भी हम शिफ्ट कर देंगे कोरिएंडर में। अब दोस्तों तीसरी सब्जी पे आ जाते हैं हम, जो कि है जुकीनी या चाइनीज खीरा। तो चाइनीज खीरा दे दिया जाए। तो दोस्तों फटाफट से चाइनीज खीरे में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे दोस्तों। दोस्तों हमारा यहाँ पे चाइनीज खीरा यानी जुकीनी भी वापस से कट गई है, तो इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ हमारे कोरिएंडर में। दिल्ली से आई हुई एक और सब्जी मैं आपके सामने पेश करूंगा, जो कि है सेब दोस्तों। सेब आया है दिल्ली से, किन्नौर से नहीं, दिल्ली से आया है सेब। फेंक दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, इस रेसिपी में डलता है सेब। सेब भी काटेंगे फटाफट से। अब दोस्तों मेरा सेब जो कट गया है बाइट साइज पीसेस में, तो इसको भी मैं डाल दूंगा पाइनएप्पल के साथ उसी के बोल में। अब दोस्तों फटाफट मैं देखता हूं मेरे पास कौन सी सब्जी बची है। जी हाँ दोस्तों, गैंगलैंड में रेयरली दिखने वाली सब्जी हम आपके लिए लेके आ गए हैं इस चैनल पे, जो कि एक्सक्लूसिव है। वो है लेटस, जिसको यहाँ के देसी लोग बोलते हैं लेटस पत्ता। मेरे दोस्तों आइसबर्ग नूब नहीं है हम लोग दोस्तों। इस वाले को क्या बोलते हैं मैं भूल गया, पर मुझे इतना ही पता है कि आइसबर्ग अच्छा नहीं होता। फ्रेश लेटूस लेके आए हम आपके लिए सीधा मेरे लल्ला के खेत से। ये लेटूस को हम साइड रखेंगे, पहले इसका नीचे का पार्ट साइड करेंगे, बाइट साइज पीसेस में इसको भी काट देंगे। इसको हमने डाल दिया दोस्तों कोरिएंडर के अंदर। अब एंड में दोस्तों मेरी फेवरेट सब्जी, जिसको मैंने अपने मुलायम हाथों से उगाया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारे अपने घर की सब्जी हम बुला लेते हैं इस रेसिपी के मास्टर ब्लास्टर, द धुरंधर ऑफ द धुरंधर्स को, जो कि है चेरी टमाटो, जो कि मैंने अपने हाथों से उगाया अपने ही घर पे दोस्तों। फटाफट चेरी टमाटो दे दिया जाए दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने एपिक लग रहे और एपिक क्यूट लग रहे हैं दोस्तों। इसको मैं भी डाल दूंगा कोरिएंडर के अंदर। अब दोस्तों आ गया है हमारी रेसिपी का सबसे एपिक पार्ट, जो कि है इस पास्ता को ड्रेन करना दोस्तों। पिछली वीडियो में जो एक्सक्लूसिवली हमने ड्रेनिंग की फुटेज नहीं दिखाई थी, वो फुटेज आज भी नहीं दिखाई जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों ये कढ़ाई को हम वापस चढ़ा देंगे इस गैस पर और फ्लेम कर देंगे ऑन, ताकि ये चालू हो जाए। दोस्तों ये पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम इंतजार करते हैं। यहाँ पे मेरा पानी भाप देने लग गया, तो इसको कर देंगे हम फुल पे और इन सब्जियों को थोड़ा टॉस करके फटाफट लगा देंगे हम स्टीम होने पे। अब जब तक ये सारा सब्जियां हल्की सी स्टीम हो रही हैं, तब तक हम इस बोल में तैयार कर लेते हैं अपना एपिक मेयोनीज मिक्सचर। इस वीडियो के लिए स्पेशली खरीदी हुई 30 रुपए की मेयोनीज पास करी जाए इधर। दोस्तों पूरी मेयोनीज डाल देंगे हम। दोस्तों अगर आपको दिख रहा है चाची की तरह निकल रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को दे दी जाए एपिक अमूल क्रीम। तो दोस्तों एपिक अमूल क्रीम आ गई है, एपिक अमूल क्रीम भी डाल दी जाएगी। शेक वेल बिफोर यूज। दोस्तों डाल देंगे, डल गई। लैंडी ओपन चैट बॉयज। इस मिक्सचर को थोड़ा मिक्स कर दिया। अब दोस्तों इसमें मैं डालूंगा नमक, आधा चम्मच नमक सीधा का सीधा अंदर। उसके बाद दोस्तों आ जाती है हमारी फ्रेश सेमी ग्राउंड शुगर। रॉकी रॉकी टेक्सचर की है दोस्तों, चीनी रॉकी भाई को बहुत पसंद आती है। अब दोस्तों इसमें जाएगा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर आ गया है दोस्तों, ब्लैक बलिए दोस्तों। ब्लैक पेपर भी डाल दिया हमने। रेसिज्म का एपिक तरीके से फिर से नाश करते हुए दोस्तों हम डालेंगे इसमें व्हाइट पेपर। तो दोस्तों RIP टू बाबा जी पर हम यूज करेंगे ये MDH की व्हाइट पेपर थोड़ी सी। अब दोस्तों इसके अंदर मैं डालूंगा विनेगर, तो विनेगर दे दिया जाए, विनेगर डाल दिया जाए दोस्तों। विनेगर भी हो गया साइड। अब दोस्तों इसको एपिक मिक्स देंगे, स्वरली स्वरली टर्ली टर्ली देंगे। तो दोस्तों फटाफट से सारी सैलेड मिक्स हो गई है। अब कर लेते हैं एपिक टेस्ट टेस्ट। वाह ट्विस्ट दोस्तों, इसमें मैं डालूंगा फ्रेश बनाए हुए क्रूटॉन्स दोस्तों। अब दोस्तों इस पैन को फटाफट गैस पे चढ़ाएंगे। गैस पे चढ़ गया है दोस्तों, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के लिए।
ये ब्रेड का टुकड़ा आ गया है जो 2 दिन पुराना है। झूठ बोल रहा हूँ दोस्तों, सुबह ही टोस्ट करके रखा था। अब इसको मैं बाइट साइज पीसेस में काट लूंगा। अब दोस्तों इसको लेके मैं सीधा का सीधा डाल दूंगा अपने पैन के अंदर। तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे सारे क्रूटॉन्स अब टोस्ट हो गए। तो दोस्तों ये आ गया हमारा मस्त प्लेटिंग वाला बोल। इसमें हम डाल देंगे ये बनाई हुई पूरी मस्त एपिक धुरंधर स्टाइल जिम टाइप सैलेड। तो दोस्तों ये सैलेड आ गई पहले। अब दोस्तों सैलेड ट्रांसफर करने के बाद हम डाल देंगे अपने एपिक क्रूटॉन्स को। तो इनको भी मैं डाल देता हूं। तो दोस्तों वापस से देख लीजिए, ये है मेरा डेविल इमोजी वाला टमाटर। तो दोस्तों इस डेविल टमाटर को रखते ही इस सैलेड का नाम हो गया है रॉकी भाई जिम स्टाइल एपिक धुरंधर बॉडी बिल्डर का टाइट कब्जे ग्रीक सैलेड। तो दोस्तों अब इसको टेस्ट करेगी मेरी प्यारी नानी। तो होलसम कंटेंट की बाढ़ वापिस आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। की हालचाल, वापिस से इसी जगह पर आ गई है मेरी प्यारी बैडी मीमी। तो दोस्तों पिछली वीडियो ने कुछ ऐसा धमाल कर दिया कि हम मजबूर हो गए बैडी मीमी को वापस लाने के लिए। बैडी मीमी अब आपके सामने कुछ लफ्ज कहेंगी पिछली वीडियो के बारे में। बताओ कि आपको कैसा लगा। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो देख? ये बताना नहीं, आप बताओ कि आपको कैसा लगा। 200 व्यू आ गए मेरा वीडियो देखकर। आपको बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सारे वोट मिल गए। ये मेरा वोट देकर आज भी मुझे वोटिंग करना है। ये बिग बॉस सही सही कुछ भी। तो दोस्तों जैसे कि आप जान सकते हैं कि मेरी नानी को है गलतफहमी कि उनको वोट पड़ रहे, तो फटाफट दोस्तों आज की वीडियो में हम खाएंगे ये एपिक मैक्रोनी जो मैंने बनाई है। दोस्तों सेनापति जी फिर से आ रहे हैं, ये आ गया। अब दोस्तों आज पिछली वीडियो में बोले गए फटाफटों की माफ़ी मांगते हुए इस वीडियो का आखिरी फटाफट, तो मैं फटाफट से ये सैलेड सर्व कर दूंगा अपनी नानी को और देखते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स आएगा। इसमें बैडी मीमी मैंने वो भी डाला है अपने घर का, देखा ना आपने जो उगाया। हाँ। उसके बारे में क्या कहोगे लोगों को? ब्रोकली बहुत अच्छा है। क्या? अरे टमाटर 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 ये ना टमाटर। हाँ। ये स्पेशल 3 क्रूटॉन्स मेरी नानी के लिए। अब वो टेस्ट करेंगी, तो मैं टेस्ट नहीं करूंगा, खाली मेरी नानी और एपिक धुरंधर आर्मी के सेनापति टेस्ट करेंगे। ये लो पकड़ो अपना फोक, बैडी मीमी फोक, और फटाफट टेस्ट करके बताओ कैसन बनी। बहुत अच्छा। अच्छा पिछली वीडियो में मैंने सुना आपने कई लोगों को बोला था कि पाप चढ़ेगा, फिर भी उन्होंने शेयर नहीं करा, उनको क्या कहना चाहोगे? वो क्या पता, उनकी मर्जी है, अच्छा लगेगा तो शेयर करना, जिसको नहीं लगा उसको क्या होना चाहिए, पाप चढ़ेगी। कैसा लग रहा है बैडी मीमी? बहुत अच्छा। अच्छा अब आप बताओ इसमें क्या क्या डाला, इसको तो आपको पता है। मसाला मुझे पता नहीं, सेब डाला, ब्रोकली डाली, नूडल्स है। नूडल्स कहाँ है इसमें? ये क्या मैकरोनी तो बोल दिया। मैक्रोनी। हाँ और ये इसको क्या बोलते हैं? ब्रोकली है ना? ब्रोकली क्या बोलते हैं? ब्रोकली। क्या? ब्रोकली। हाँ बिल्कुल करेक्ट। मेंडू ओपन चैट बॉयज। तो एक बात बताओ, सारे लोग मुझे फोन कर करके बोल रहे हैं कि मोटे भैंस 20-20 मिनट की 17-17 मिनट की वीडियो बनाता है, 8 मिनट की बनाया कर। तो आप क्या कहते हो कि 17 मिनट की बनानी चाहिए 8 मिनट की? 8 मिनट के, 17 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, मेरा कमज़ोर हो जाएगा मेरा पोता। 17 मिनट में ही तो आप आते हो, 8 मिनट में आपकी जगह नहीं है फिर। 17 मिनट। अच्छा ठीक है, 17 मिनट। 17 मिनट में बनाई। दोस्तों मेरी नानी क्लाउड चेजर नहीं है, अगर आपने देख लिया हो तो। मेरी नानी के एथिक स्पॉट स्ट्रांग है, और ये जो भैंसे की तरह खा रहा है उधर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया इसने, पिछली वीडियो में भी ठूसता रहा। कुछ बोल। A war balloon. Hello guys, my name is Sonu from Delhi NCR. स्वैगर बॉय। आपको क्या लगता है ये इसने आपको वो बांदर की टट्टी वाली वीडियो दिखाई, आपको कैसा लगा? गंदा गंदा। वो जैसे वो आंटी के नाक पे टट्टी चिपक गई थी, आपको कैसा लगा? बहुत गंदा। 3, 2, 1 बांदर की टट्टी फेंक दी, फटाफट फटाफट फटाफट। कुछ भी कर क्या रहे थे आप ये? आपने बोला टट्टी
चैंपियनस गोमुख प्यारी बाबी। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक अंगूठा दिस शेयर सब। ओह इंग्लिश में बोला। हाँ, अब तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। बोला इंग्लिश में। नहीं पूरा। आई लाइक दिस। नहीं, लाइक दिस वीडियो। आई लाइक लाइक वीडियो, सब्सक्राइब दिस, इस वीडियो शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल भी। नोटिफिकेशन बेल। बेल। ओए हाँ, डिस्कवर साउंड भी ऐड करना है, ठीक है। और रेडिट भी। रेडिट सब रेडिट r/you main person। आप फ्लैश यू मेन पसंद, ठीक है। ठीक है, यही है, इसी को ही ढूंढना। पीस।